नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम यूपी टेट हिंदी पढ़ने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। निमिष। निमिष शब्द का पर्याय है। ऑप्शन है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण और क्षण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्षण। इसका राइट ऑप्शन है क्षण। निमिष शब्द का पर्याय है क्षण। इसके अतिरिक्त विपल भी है, पल भी है और निमिष के ये पर्याय शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2, मुझसे उठा नहीं गया। वाक्य में कौन सा वाक्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाववाच्य। क्रिया के उस रूप को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनता है। तो मुझसे उठा नहीं गया इस वाक्य में भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। ऑप्शन है प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। इसका राइट आंसर होगा अप्रत्याशित। इसका राइट आंसर है अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित, क्योंकि इसका अर्थ है प्रत्याशा शब्द का प्रयोग किसी से आशा लगाना होता है और इससे अप्रत्याशित शब्द का है किसी से आशा न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4, गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव है। ऑप्शन है गेहूँ, गाय, गोबर, गोधन। इसका राइट आंसर होगा गेहूँ। गोधूम का तद्भव है गेहूँ। गाय गोबर का तत्सम है गाय गोबर का तत्सम रूप। गाय का मतलब गौ है और गोबर का है गौ माँ। तो गोधूम का तद्भव होगा गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। नी प्लस कपट, नी प्लस निश प्लस कपट, नी प्लस कपट, निश प्लस कपट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जहाँ किसी भी वर्ण के पीछे विसर्ग आ जाते हैं और उससे पहले ई या ऊ या बाद में क, ख, ठ, ट, फ, प ऐसे वर्ण होते हैं तो विसर्ग के का जो श बन जाता है। जैसे नी प्लस कपट, निष्कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ऑप्शन है अनुग्रहित, अनुगृहीत, अनुग्राहित, अनुग्रहित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अनुग्रहित। इसमें वर्तनी में री संबंधी अशुद्धियां हैं, यानी कि अनुग्रहित, ग्रहित बोलेंगे इसको। तो जो शुद्ध वर्तनी है वो अनुग्रहित है, ग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा का विशेषण रूप ऑप्शन है सापेक्ष, सापेक्ष,
उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। तो विशेषण रूप अपेक्षित होगा। अपेक्षा का अपेक्षित होगा। अपेक्षित का अर्थ है आवश्यक या चाहा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है दंत, मूर्धा, तालु, दंतालु। इसका राइट आंसर होगा तालु। श तालु से बोला जाता है। शाह ध्वनि का आप बोल के देखिए श, तो श तालु से, तालव्य है ये। इसके अतिरिक्त ई, छ, ज, झ, य, ये आदि स्वरों का उच्चारण भी तालव्य, तालु से किया जाता है, तो इन्हें सभी को तालव्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। ऑप्शन है अत, अ, अत्य, अति। तो इसका जो उपसर्ग होगा वो होगा अति। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि अत्यंत, अत्यंत यानी कि हम आधा त या अत्यंत बोलेंगे, तो अंत जो इसका लास्ट शब्द होगा, मूल शब्द क्या होगा? अंत होगा। अति लगा के उसमें अति प्लस अंत, अत्यंत, यानी कि उपसर्ग इसका अति है। अति और प्लस अंत, ये दो शब्द मिलाकर अत्यंत बना है, तो इसका जो उपसर्ग होगा वो अति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। उपत्यका का अर्थ है। ऑप्शन है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, या प्राणियों के पेट का एक अंग, या पर्वत का शिखर, या पर्वत के पास की भूमि। तो इसका राइट आंसर होगा पर्वत के पास की भूमि। उपत्यका का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। इस शब्द का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि, और इस वाक्यांश के लिए एक शब्द उपत्यका बोलेंगे। इस भूमि को तराई घाटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। ड़ का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन है नासिक्य, कंठोष्ठ, मूर्धन्य, या कंठ तालव्य। इसका राइट आंसर होगा नासिक्य। ड़ का णु यानी कि नाक से ध्वनि आ रही है, का उच्चारण स्थान नासिक्य है। इसके अतिरिक्त अंग, न, म, ये सब नाक से बोले जाते हैं, तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान भी नासिक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणाम बोधक, या सार्वनामिक। इसका राइट आंसर होगा परिणाम बोधक। जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है उन्हें परिणाम बोधक कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे 4 गज, 4 गज क्या है? परिणामवाचक विशेषण के माध्यम से मलमल की विशेषता दर्शाई गई है। 4 गज मलमल, विशेषता किसकी है? मलमल की, और है कितनी? 4 गज। तो कौन सा विशेषण हुआ? परिणाम बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। शीश का तत्सम रूप, शीश का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन है शीशा, शीर्ष, सिरा, शीर्षक। इसका राइट आंसर होगा शीर्ष। शीर्ष या सिर भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में सिरा आता तो सिर भी इसका राइट आंसर है, क्योंकि शीश का जो तत्सम रूप है वो शीर्ष या सिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14।
चौराहा शब्द में समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अवयवी भाव। इसका राइट आंसर है द्विगु। चौराहा, चौराहा शब्द का जब समास विग्रह करेंगे यानी कि चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, तो जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, जहाँ पे भी देख लेना जहाँ पे संख्यावाचक विशेषण होगा, चौ का मतलब चार, तो जहाँ भी संख्यावाचक विशेषण होगा वहाँ पर द्विगु समास कहलाता है। आंख बंद करके द्विगु समास लगा सकते हैं आप, जहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। आँख की किरकिरी होना का अर्थ है, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। ऑप्शन है अप्रिय लगना, सॉरी अगना नहीं है, लगना है, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कष्टदायक होना। आँख की किरकिरी होने का मुहावरे का अर्थ है सदा कष्टदायक होना। जैसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं कि मैं जब भी रमेश को देखता हूँ तब मेरी आंखों की किरकिरी बन जाता है। इसका राइट आंसर है कष्टदायक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ऑप्शन है शुद्धवर्तनी, श्रुतलेख, सुलेख, आशुभाषण। तो देखिए मौखिक अभिव्यक्ति पूछिए, शुद्धवर्तनी क्या है, लिखित भाषा है, श्रुतलेख भी लिखित है और सुलेख भी लिखित अभिव्यक्ति है, लेकिन आशुभाषण जो होता है वो मौखिक अभिव्यक्ति है। तो इसका राइट आंसर होगा आशुभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। ऑप्शन है 15, 25, 18, 22। तो इसका राइट आंसर होगा 18। हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं, और इन 18 बोलियों में जो आती हैं वो है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मैथिली, मगधी, कुमाऊनी, गढ़वाली और पहाड़ी। ये हैं 18 भाषा। इन 18 भाषाओं का समावेश है हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, 18। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। ऑप्शन है कविवचन, सुधा हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत कादम्बिनी। तो भारतेंदु युग में जो निकलने वाली पत्रिका है वो है कविवचन सुधा। ये 15 अगस्त 1967 को काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित हुई और हिंदी प्रदीप वर्ष 1877 में हुई थी इलाहाबाद से। ये बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। ये दोनों ही पत्रिकाएं भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिकाएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कविवचन सुधा और हिंदी प्रदीप। कविवचन सुधा है किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और हिंदी प्रदीप है बालकृष्ण भट्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ऑप्शन है लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय और अखिलेश। तो इसका राइट आंसर होगा अखिलेश। तद्भव पत्रिका का संपादन 1999 में हुआ था और लखनऊ से थे अखिलेश, जिनके द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20। 12 बरस लो कूकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है। ऑप्शन है विद्यापति, नरपति नाल, चंद्रबरदाई और जगनिक।
तो इसका राइट आंसर है जगनिक। इसका राइट आंसर है जगनिक। ये जगनिक द्वारा पंक्ति कही गई है। 12 बरस लो कुकर जी में, और 13 लो जिए सियार। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।